आज स्टडी पॉइंट चैनल में करेंगे फिफ्थ क्लास का मैथमेटिक्स। तो सभी बच्चे फिफ्थ क्लास के आज की गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो हमारी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो भी रही है हर घर पाठशाला के तहत। तो सबसे पहले आज जो हमारी इकाई है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, तो आज हम पेज नंबर 87 क्लास फिफ्थ का ये चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं पहले उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। यूनिट 6 है ये आपकी। यूनिट 6 में पेज नंबर 87 गुणज। तो ये आपने फोर्थ क्लास में भी देखा हुआ है। गुणज क्या होता है कि मल्टीपल भी कहते हैं इसे, किसी संख्या की गुणा गुणज कहलाती है। सिंपल अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे जो पहाड़े होते हैं ना, टेबल जो होते हैं, बस उसी को हम गुणज कहते हैं। जैसे दो का टेबल बोलेंगे तो दो, टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, ऐसे करके। और थ्री का गुणज 3, 6, 9, 12, 15। वैसे फोर का देखेंगे तो 4, 8, 12, 16। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, गुणज होते हैं। फिर दूसरा आता है गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड को जो है वो फैक्टराइजेशन कहा जाता है, और किसी संख्या को उसके गुणनफल में तोड़ने को गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लो 6 है तो 6 किस किस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका गुणनखंड बोलेंगे। जैसे 1 तो सभी का गुणनखंड होता ही होता है, ठीक है। तो 6, 1, 2, 3 और 6। तो जैसे 12 का गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो 12 के टेबल में तो ये आ गया आपके पास 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दी। अब हम आते हैं बुक के ऊपर। तो अब आपने क्या काम करना है बच्चों, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुननी है। आप लोगों ने अपनी किताब, एक कॉपी और एक पेंसिल अपने हाथ में ले लेनी है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसा काम करना आपने शुरू कर देना है। बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे ये, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चूहे और बिल्ली का एक खेल बताया जिससे कि हमें पता लग जाएगा कौन किसका गुणनखंड है और कौन किसका गुणज है। पर अभी गुणनखंड और गुणज पे नहीं जाएंगे, पहले हम ये जो कहानी है इसी को देखेंगे। तो देखो, एक भूखी बिल्ली है, वो 3 नंबर के ऊपर है, और एक चूहा है वो 14 नंबर के ऊपर है। अब बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाती है ना, तो वो क्या करती है, बिल्ली ज़ोर ज़ोर से जंप मारती है। एक जंप मारेगी, दूसरा जंप मारेगी, तो चूहा क्या करेगा, चूहा भी बचने के लिए जंप मारेगा। तो अब क्या होगा, बिल्ली का क्या करती है, वो 3 कदम जंप मारती है। तो अपने ध्यान रखना, बिल्ली क्या करती है, 3 कदम का जंप मारती है, और जो चूहा है वो क्या करता है, वो उससे बचने के लिए आगे जंप मारता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनके जंप को देखते हैं। मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा, आपने भी पेंसिल का यूज़ करना है, दोनों को साथ साथ में चलाएंगे। बिल्ली ने 3 का जंप मारा, तो बिल्ली ने जंप मारा तो 3 का जंप मारेगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 6 के ऊपर, ठीक है। और चूहा क्या करेगा, चूहा भी जंप मारेगा। तो चूहे के लिए जंप के लिए मैं अलग से कलर यूज़ कर लेता हूँ। जो चूहा जो है 2 का जंप मारता है, तो अब चूहे ने 2 का जंप मारा तो वो यहाँ पहुँच गया। अब आपने क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि क्या चूहा अगर 28 पर पहुँच जाए तो बिल में छिप सकता है। देखिए 28 पे बिल है, उसका चूहे का रहने का घर। तो अगर वो यहाँ पहुँच जाए तो वो क्या करेगा, चूहा इसके बीच में छिप जाएगा, तो बिल्ली उसे नहीं पकड़ पाएगी। तो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो अब क्या हुआ, बिल्ली ने जंप मारा, फिर चूहे ने जंप मारा, फिर बिल्ली जंप मारेगी तो बिल्ली कितने कदम जंप मारती है, 3 कदम। तो 6 से जंप मारेगी तो 7, 8, 9, फिर कहाँ पे आएगी वो, ये सॉरी हम इसको पेंसिल के साथ लगाते हैं, तो ये 9 पे पहुँच जाएगी। फिर चूहा जंप मारेगा 2 का, तो चूहा कहाँ पहुँच जाएगा, 18 पे। फिर बिल्ली की बारी आ जाएगी, बिल्ली फिर से जंप मारेगी, तो 9 से जंप मारेगी तो 1, 2, 3 कदम जंप मारेगी तो 12 पे पहुंच जाएगी। चूहा जो है वो 2 कदम जंप मारेगा, 19, तो 18, 19, तो ये 20 पे पहुंच जाएगा। फिर बिल्ली की बारी आएगी, फिर बिल्ली जंप मारेगी, तो 12 से जंप मारेगी तो 3 गिन लेंगे आगे, 1, 2, 3, तो ये 15 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर बिल्ली ने जंप मारा तो चूहा बचने के लिए 2 जंप और मार देगा, तो चूहा कहाँ पहुँच जाएगा, 22 पे। अब इनके बीच में रेस शुरू हो चुकी है। आप देखो कितने कैसे रेस चल रही है इनकी। 15 से जंप मारा उसने, तो 1, 2, 3, तो ये कहाँ पहुँच गया, 18 पे। चूहे ने बचने के लिए, चूहा सोच रहा है बहुत जल्दी, वो बड़े नज़दीक आ गई, क्योंकि बिल्ली बड़ी है, वो ज़्यादा जंप मार रही है, तो चूहा भी जल्दी जल्दी फटाफट जंप मारने लगा। अब देखते हैं बिल्ली पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है, क्या लगता है आपको, पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, चलो देखते हैं। फिर वो 3 का जंप मारेगा, बिल्ली जो 3 का जंप मारेगी तो 21 पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 21 पे जंप मार दिया। अब चूहे से तो बड़े नज़दीक आ गई। चूहे ने सोचा अब मुझे तो बचना बड़ा भारी मुश्किल पड़ गया, मैं क्या करूँ, तो वो जल्दी से 26 पे पहुँच जाएगा। तो
21 पे पहुंचा और 21 से जंप मारा उसने, 22 23 24, तो 24 पे पहुंच गया। ये पहुंच गया 24 के ऊपर, सॉरी ये पहुंच गया 24 के ऊपर। ठीक है, ये तो बड़े नज़दीक आ गया, 2 का गैप बच गया। अब देखते हैं चूहा जल्दी से जंप मार पाता है कि नहीं मार पाता है। और ये चूहे ने एकदम से ये जंप मारा और अपने बिल के नंबर पे 28 पे पहुंच गया। अब देखते हैं बिल्ली कितना जंप मारती है। अगर बिल्ली ने अगर अब 28 पे जंप मार दिया तो समझो चूहा तो गया। तो ये वो नहीं, बच गया। बिल्ली 27 पे पहुंची, ये 28 के ऊपर है। अब जल्दी से चूहा बोलेगा मैं जल्दी 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 छिप जाता हूँ। तो ये चूहा कहाँ पहुंच गया? अपने बिल के ऊपर। तो देखो चूहा बच गया ना। तो ये हमारी गेम थी। अब इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने ये 3 के गुणज सीखे। 3 6, 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। और यहाँ से हमने किसका टेबल सीखा? किसके गुणज सीखे? 2 के 14, फिर 2 का 16 18। ठीक है, 14 के गुणज भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अब हम देखेंगे कि चूहा किस किस खाने में कूदा। तो देखो 14 से शुरू किया उसने, 14 पे कूदा। अपने बुक के ऊपर लिख लेना, फिर नोटबुक के ऊपर लिखना है, फिर 16 के ऊपर, फिर 18 के ऊपर, फिर 20 के ऊपर, फिर 22 के ऊपर, फिर 24 के ऊपर, फिर 26 और फिर 28। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी। तो बिल्ली 3 से शुरू किया था बिल्ली ने, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27 और फिर बस यहाँ तक कूदी। वे खाने जिन पर दोनों कूदे। चलिए अब दोनों वाले खाने देखते हैं। ये देखो अब यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, यहीं से 40, ये यहाँ से शुरू हुआ। 24 एक है जहाँ पे दोनों ही कूदे, वो कौन सा है? 24। क्या चूहा बच सकता है? हाँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जब हमने इससे किया। अब अगला काम आपको खुद दिया। अगर बिल्ली 5 से शुरू करती, यहाँ से शुरू करती और एक बार में 5 खाने कूदती, मतलब 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, और चूहा 8 से शुरू करता यहाँ से और 4 खाने कूदता। ठीक है, तो 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। तो अब आपने जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया ना, एक कदम बिल्ली का, फिर एक जंप बिल्ली का, फिर एक जंप जो है वो चूहे का, ऐसे करके आपने ऐसा ऐसा टेबल खुद बनाना है और ये करके देखना है। तो ये आज का वीडियो हमारा यही रहेगा। अब अगला वीडियो जो है वो इसके बिल्कुल तुरंत बाद आ जाएगा। तो आपने पहले इसको सीख लो और उसके बाद फिर अगले वीडियो के ऊपर आएंगे। तो अगर अब सभी बच्चे जो है वो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको सारी की सारी 5th क्लास की पढ़ाई हो जाएगी मैथ की। तो ये आज का वीडियो इतना ही होगा।